हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव किए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार जोड़ने को बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28वां संशोधन अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के 14वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति जो है वो दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को ये शक्ति दी गई है, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को खाली जगह के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के प्रति भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम है 1935। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नर जनरल या वायसराय को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीली सेनगुप्ता। बाकी तीनों ही संविधान सभा की महिला सदस्य थी, नीली सेनगुप्ता ये नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन जो है वो किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उससे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची में, ठीक है। तो पहली अनुसूची में क्या है, किसी भी राज्य का नया राज्य का निर्माण करना हो या राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना हो तो वो किस सूची के अंतर्गत आएगा? पहली सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, बी उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, सी उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों को जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ठीक है, जिसका वर्णन कौन से हैं? अनुच्छेद है 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए। यूएसए विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना संघ है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संसद तय करती है कि लाभ का पद क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाग बी, भाग 5 होगा इधर, भाग 5 में, ठीक है, ये है भाग 5 में इसका वर्णन है। बी क्वेश्चन नंबर 20 से प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूएस, अमेरिका में, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है। तो राज्यपाल के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा या उसे कम से कम स्नातक हो। राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसमें से, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ। राइट आंसर हो जाएगा वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल तय करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थी। राइट आंसर नीचे दिए गए कोड का चयन करना है। तो राइट आंसर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। दूसरा नंबर है भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया और गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी जगह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है पैसा अधिनियम का विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है 1996 में। क्वेश्चन नंबर 29 है अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी ए औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकास हो है, बी राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर। क्वेश्चन नंबर 30 है स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 31 से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 32 से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 233 से 237 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 33 है कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय जो है वो सुनिश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के पहला बिंदु होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन होना और ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। क्वेश्चन नंबर 36 है सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1982 में। क्वेश्चन नंबर 37 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग कौन गठन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39 है परिसमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है। राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा वे अंतिम है और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 के सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा इसका गठन हुआ राज्य सूचना आयोग का। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और जिस किसी को भी इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।